अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आपके मॉडल पेपर आ चुके हैं। आई होप आपने मॉडल पेपर देख लिया हो, अच्छे से समझ लिया हो। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का क्लास 11 का जो बायोलॉजी का मॉडल पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के मॉडल पेपर यानी इसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों शामिल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बॉटनी का पेपर भी समझा दूंगी, किस तरीके से आया है आपका मॉडल पेपर, और जूलॉजी का भी एक्सप्लेन कर दूंगी। सही है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों का पेपर सेपरेट होगा, अलग अलग पेपर होगा आपका। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, सबसे पहले हम बॉटनी का पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये आपके थ्योरी का पेपर है, प्रैक्टिकल का अलग होगा। सही। अच्छा, यहाँ पर आपके पास बॉटनी का जो पेपर है होता है जिसमें से 36 आपका जो है वो क्वेश्चन आंसर होगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग, और 9 नंबर का आपको एमसीक्यूज दिया गया है। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे एक और चीज़ देखो, जो हमारे पास टाइमिंग दी गई है पेपर की, ड्यूरेशन जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 1 आवर 45 मिनट्स, यानी 1 घंटा 45 मिनट का आपका जो है ना वो सेक्शन बी और सेक्शन सी को अटैम्प्ट करने का टाइम दिया जाएगा, और एमसीक्यूज को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये 15 मिनट आपको अलग से नहीं दिया गया है। टोटल आपका जो पेपर की ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है, 2 घंटे की है, जिसमें से 15 मिनट आपको अलग करके जो है वो निकालने हैं। अब हो सकता है कि आपको शुरू के 15 मिनट में एमसीक्यूज शीट दे दी जाए, एमसीक्यूज पेपर दे दिया जाए, और शुरू के 15 मिनट में आपको एमसीक्यूज करने हो, या हो सकता है कि आखिर के 15 मिनट में आपको एमसीक्यूज का पेपर दे दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, लाजमन टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। सही है स्टूडेंट। तो आपको इस तरीके से पेपर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट हमारे पास जो सेक्शन बी है वो हमारे पास सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। राइट। अब इसमें आपको जो टोटल क्वेश्चन करने हैं वो 9 क्वेश्चन करने हैं। सही है। सेक्शन बी में आपको टोटल 9 सवाल करने हैं, और अगर हम देखें कि इसमें सवाल कितने दिए गए हैं तो बेसिकली टोटल आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 14 दिए गए हैं। सही है। वैसे तो 15 दिए गए हैं। 15 किस तरीके से, यहाँ पर आपको एक जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें एक ऑप्शन भी दिया है और करके। सही। तो आप चाहे तो इसका जो एक पार्ट है वो कर लो या फिर दूसरा कर लो, यानी सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, व्हाट आर द 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सही। उसके आगे और करके लिखा है बोल्ड में, अगर आप देखो तो यहाँ पे बोल्ड में और करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा कि व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, डिस्क्राइब इट्स फेस। ठीक है, आपने बैक्टीरियल ग्रोथ बतानी है और उसके फेस को डिस्क्राइब करना है। सही है। तो अगर आपको लाइट डिपेंडेंट वाला सवाल नहीं आता होगा तो आप जो है ना वो बैक्टीरियल ग्रोथ वाला कर लेना क्वेश्चन नंबर 7 के हेडिंग डाल के, और उसके बाद आपने बैक्टीरियल ग्रोथ की हेडिंग लगा के, ताकि वाजे हो जाए कि आपने दूसरा वाला सवाल किया हो, फिर वो सवाल कर लेना। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास टोटल 15 सवाल हैं। ठीक है, और 15 में से आपने कितने करने हैं, 9 करने हैं। सही है। तो अच्छा खासा आपको चॉइस है, तो काफ़ी आपके लिए आसानी हो गई है। सही है स्टूडेंट। तो आपने अच्छे से समझ के काम करना है, हेडिंग की जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वह हेडिंग लगाना है। ठीक है। बॉटनी के पेपर में जो है वो रीजनिंग और नॉन रीजनिंग नहीं होता। ठीक है, यानी कि आपसे जो रीज़न सवाल होता है कि वजह क्या है, ठीक है, किसी भी मैकेनिज्म, किसी भी प्रोसीजर के पीछे, तो वो सवाल आपको एक अलग सेक्शन दिया जाता है, और रीजनिंग का, नॉन रीजनिंग का अलग दिया जाता है। ठीक है, जूलॉजी में। बॉटनी में ऐसा नहीं होता। बॉटनी में आपको डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन दिए जाएंगे, 14-15 क्वेश्चन जैसे मॉडल पेपर में दिए गए हैं, और इसमें से आपको 9 सवाल करना होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया सेक्शन बी, समझ आ गया। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में हमारे पास डिटेल क्वेश्चन है, और ये जो सवाल है आपका सेक्शन सी का 18 नंबर का है। सही है। अब इसमें टोटल आपको कितने सवाल करने हैं, इसमें आपको 2 सवाल करने हैं। सेक्शन सी में 2 सवाल करने हैं। ठीक है, और टोटल सवाल कितने दिए गए हैं, हमें जो टोटल सवाल दिए गए हैं वो 5 सवाल दिए गए हैं। 5 सवाल किस तरीके से, 4 सवाल यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहे हैं। ठीक है, और पहला जो तीसरा सवाल है वो और करके दिया गया है। सही है। तो इस तरह 5 हो गए। सही है, ऑप्शन में। तो अगर आप तीसरे वाले सवाल का आपको जो है वो पहला नहीं आ रहा, जैसे डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन ऑफ पायोरिक एसिड पूछा गया आपसे क्रैब साइकिल का, तो वो आपको नहीं आ रहा, तो आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो C3 साइकिल इसके ऑप्शन में दिया गया है वो वाला भी कर सकते हो। सही है। तो जिस तरीके से मॉडल पेपर में पैटर्न रखा गया है ना, पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। सवालात चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर आपका ऐसा ही आएगा, यानी इस तरीके का आएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह 9 सवाल आपको शॉर्ट में करने होंगे, इस तरीके से आपको 2 सवाल लॉन्ग में करने होंगे, नंबर जो है वो यही होगा, टाइम की ड्यूरेशन जो है वो यही रहेगी, पैटर्न यही रहेगा, सवालात चेंज होंगे। गेस्ट पेपर के जिस तरह सवाल लगते हैं, पांच पेपर के लगते हैं, इस तरह मॉडल पेपर के सवाल भी लगते हैं। तो मॉडल पेपर के सवाल भी कोशिश कीजिएगा सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, तो हो सकता है मैं आपको मॉडल पेपर का जो सवाल है बायोलॉजी
बायोलॉजी का, वो सॉल्यूशन उसका फराहम कर दूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके सॉल्यूशन की नीड है या आप लोग आंसर बना लोगे। सही है। अच्छा, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं बॉटनी के एमसीक्यूज़ की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉटनी का एमसीक्यूज़ जो है ना वो 15 मिनट पहले आपको दे दिया जाएगा, यानी पेपर के पहले आपको 15 स्टार्टिंग के 15 मिनट में दे दिया जाएगा या लास्ट के 15 मिनट में दे सकते हैं। सही है स्टूडेंट। अच्छा, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि पहला पेज छोड़ के रखना है। अगर आपको पहले आपकी जो भी टीचर मौजूद होंगे, जो भी होंगे, तो अगर आपको वो पहले क्वेश्चन आंसर का दे सेक्शन बी और सी का पेपर, तो आप कोशिश कीजिएगा पहला पेज छोड़ के रखो। इस तरह सीक्वेंस में काम होता है तो पेपर जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगती है। सही है। तो सेक्शन ए में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज़ है, 9 नंबर का एमसीक्यूज़ है और टोटल एमसीक्यूज़ है कितने, 18 एमसीक्यूज़ हमारे पास गिवन है। सही। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक एमसीक्यूज़ है ना वो 0.5 नंबर का है। सही है। 9 9 18 होता है, तो यानी कि आपका 2 एमसीक्यूज़ 1 नंबर का है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोशिश करना है कि 2 एमसीक्यूज़ आप सही करो, यानी अगर आप एक एमसीक्यू सही करोगे तो मे भी उसके नंबर काउंट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में डेसिमल नंबर जो है वो नहीं होता काउंट। सही है ना, ऐसा ही है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सही से एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करें। 2 एमसीक्यू सही होगा तो 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, दिस सेक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ 18 पार्ट क्वेश्चन, यानी 18 एमसीक्यूज हैं, एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। आपने सबके आंसर देने हैं। ईच पार्ट क्वेश्चन कैरी हाफ मार्क्स, यानी एक जो एमसीक्यूज है वो आधे मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है। डू नॉट कॉपी द पार्ट क्वेश्चन इन योर आंसर बुक। आपने पूरा एमसीक्यूज नहीं लिखना, सारी वो चीज़ें जो आपको बेसिक पता है सिर्फ आपने जो है ना इसका आंसर लिखना है इन फुल। ठीक है। अगेंस्ट द प्रॉपर नंबर टू बी क्वेश्चन एंड इट्स पार्ट। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से नंबरिंग डाली गई है एमसीक्यूज़ में, पेपर में इसी तरीके से नंबरिंग डालो आंसर शीट में, और आपने पूरा आंसर लिखना है। ए बी जिस तरह करते हैं इस तरह नहीं करना, पूरा आंसर लिखना है। जैसे कि पहला एमसीक्यूज़ दिया गया है, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल दैट स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब राइबोसोम्स जो लार्ज नंबर में मौजूद है, स्पेशलाइज है, जो कि प्रोड्यूस कर रहे जो है स्पेशलाइज किस्म के मॉलिक्यूल को, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर है प्रोटीन। तो आपने इसका पूरा आंसर लिखना है प्रोटीन। ठीक है, समझ गए। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो आपको पता है, रिकॉल करने की ज़रूरत थी तो मैंने बता दिया। सही है। तो एमसीक्यूज़ जो है वो 18 नंबर के हैं, 18 एमसीक्यूज़ मौजूद है, 9 नंबर का है, यानी कि एक एमसीक्यूज़ आपके आधे नंबर का है। तो 2 एमसीक्यूज़ सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखिएगा। सही स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास बॉटनी का मॉडल पेपर। ठीक है, बॉटनी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अगर चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सही। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जोलॉजी के पेपर की। जोलॉजी का जो पेपर होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जोलॉजी के सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग आएगा। सही। अब कितने कितने अटैम्प्ट करने हैं और इनमें क्या फ़र्क है ये भी बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइम की ड्यूरेशन की। तो आपका जो जोलॉजी का पेपर है वो 1 घंटा 40 मिनट का है, सेक्शन बी के लिए और सी के लिए। ठीक है। 32 मार्क का आपका जो है ये पार्ट है। सही है। एमसीक्यूज़ वाला हिस्सा जो है, यानी एमसीक्यूज़ आपके 8 नंबर का है। सही। और ये 20 मिनट, तो 20 मिनट शुरू के या आपको दे दिए जाएंगे या लास्ट के 20 मिनट दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन बी में स्टूडेंट जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, टोटल मार्क्स 16 है, 16 नंबर का है। अब इसमें आपको टोटल 8 सवाल करने होंगे। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 8 सवाल करने हैं वो एक सवाल आपका 2 नंबर का है। सही स्टूडेंट। 8 सवाल करने हैं 16 नंबर का, यानी एक सवाल कितने नंबर का हुआ, 2 नंबर का हुआ। तो 2 नंबर के हिसाब से काम कीजिएगा। सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर एनी 8 पार्ट क्वेश्चन। 8 सवाल आपने करने हैं इस हिस्से में से। सिलेक्ट 4 रीजनिंग क्वेश्चन एंड 4 नॉन रीजनिंग, ऑल पार्ट क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अब रीजनिंग में से आपने 4 सवाल करने हैं, नॉन रीजनिंग में से 4 करने हैं, तो इस तरह 8 हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा कि भाई रीजनिंग के मुझे सारे आ रहे हैं तो मैं रीजनिंग के सारे कर लूँ, नॉन रीजनिंग के बस 2-3 आ रहे हैं तो वो कर लूँ। नहीं, 4 आपने रीजनिंग में से ही करने हैं, 4 नॉन रीजनिंग में से करने हैं। सही। तो फिर आपको जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। सही है स्टूडेंट। अच्छा, अब रीजनिंग सवाल और नॉन रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग सवाल वो होता है स्टूडेंट जिसमें आपसे रीज़न पूछा जाए, वजह पूछी जाए, यानी जो आपका WH क्वेश्चन होता है, जैसे वाई, ठीक है, हाउ, व्हेन, व्हाट। तो ये जो सवाल होते हैं वो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे जितने सवाल दिए गए हैं वो WH से शुरू हो रहे हैं, यानी कि वाई डू फैट प्रोवाइड, वाई इंजाइम, वाई फ्लैट वॉर्म, वाई डज ब्लड फ्लो, वाई हेयर एंड म्यूकस, वाई वाटर, हाउ डू। तो इस तरीके से वाई वाले जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट वो हमारे पास
रीजनिंग सवाल होते हैं। तो इसमें आपने मेन इंपॉर्टेंट वजह बतानी है कि जैसे सवाल पूछा गया है कि वाई डू फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कि फैट जो है वो हमें बेसिकली ज़्यादा एनर्जी फराहम करती है कार्बोहाइड्रेट के बनिस्बत, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो आपने रीज़न ही बताना है। रीज़न इसका क्या था, स्ट्रक्चर था, ठीक है, कि इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन और जो बेसिकली कार्बन की जो कंसंट्रेशन होती है उसका फ़र्क है, ठीक है स्टूडेंट। तो कंसंट्रेशन का जो मॉलिक्यूल का फ़र्क है वो आपने बताना है, रीज़न वजह बतानी। इस तरह दूसरा सवाल दिया गया है, वाई एंजाइम आर कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव, एंजाइम जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होता है, तो बेसिक मेन आपने रीज़न वजह बतानी है कि एंजाइम जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर जो है पीएच उसको इफेक्ट करता है। जो एंजाइम हमारे पास होता है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है, उसका स्पेसिफिक शेप होता है, तो देयर इज सर्टन रीज़न, इस वजह से जो है ना कुछ फैक्टर हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। जो मेन रीज़न है वो लिखिएगा रीजनिंग सवाल में, ठीक है। कहानी बताने की, पूरा प्रोसीजर बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आपसे रीज़न पूछा गया है वो बताइएगा, सही है। नॉन रीज़न सवाल वो होता है जिसमें आपको डिफाइन करना होता है, सही है, ब्रीफ डिफाइन करना होता है। ब्रीफ मतलब छोटा जो है मुख्तसरन आपने बताना होता है, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोनी फिश, तो आपने डिफरेंशिएट करना है। नॉन रीजनिंग में स्टूडेंट जो डिफरेंस आता है ना वो आप इस तरीके से जो है वो कॉलम बना के करोगे, सही। नॉन रीजनिंग में जो डिफरेंस आता है डिफरेंशिएट, और अगर यही डिफरेंस वाला सवाल रीजनिंग में आए तो वो किस तरह आएगा, वाई करके आएगा, सही है, कि वाई कार्टिलेज बोन आर डिफरेंट फ्रॉम बोनी फिश, तो फिर आप क्या करोगे, पैराग्राफ में लिखोगे, सही। और अगर आपका जो डिफरेंस है वो नॉन रीजनिंग में आ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेजियस एंड बोनी फिश, तो आपने इस तरीके से कॉलम बना के लिखना है, ठीक है, सही स्टूडेंट। अच्छा, तो 4 सवाल आपने रीजनिंग में से, 4 नॉन रीजनिंग में से, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। सेक्शन सी की तरफ आते हैं। सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन, 16 नंबर का आपका सवाल है, 2 आपको जो है वो सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो 16 नंबर का है, यानी कि आपके पास जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करेगा। एक सवाल आपका 8 नंबर का है, सही है, 8 8 16, तो आपने बेसिकली 8 नंबर के हिसाब से एक लॉन्ग क्वेश्चन एटलीस्ट लिखना है, सही। तो अब यहाँ पर देखो टोटल हमारे पास इसमें जो है ना वो सबसे अच्छी बात ये है, ऑप्शंस काफ़ी सारे दिए गए हैं क्वेश्चन के, सही है। 2 सवाल आपने करना है। तो पहला जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है, राइट द साइलेंट फीचर्स इवोल्यूशनरी एडिप्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फाइलम सैनिडेरिया। ये सवाल बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ज़रूर करिएगा, सही। ये आपसे डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा। किस तरीके से, देखो जो यहाँ पर जैसे फाइलम साइनेडेरिया दिया हुआ है ना, तो हो सकता है कि आपसे जो है वो फाइलम एनिलिडा पूछा जाए, आर्थ्रोपोडा पूछा जाए, लेकिन बेसिकली इन कुछ ऑर्गेनिजम्स के साइलेंट फीचर और इनकी एडेप्शंस, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछी जाती हैं, सही। तो आपने डिफरेंट जो मोस्टली रिपीटेड फाइलम के नाम है ना उनके आपने क्या करना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, उनके आपने एवोल्यूशनरी एडिप्शंस, साइलेंट फीचर्स करके जाना है। तो इस तरह आप अपना एक लॉन्ग सवाल कर लोगे। ये रिपीटेड सवाल है इसलिए मैंने साथ साथ बता दिया, ठीक है। और करके लिखा है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट एंड कंपेयर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, सही है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो तो सवाल आपने मेंशन करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 3 में और 5 में दोनों में ऑप्शन है, तो ताकि चेकर को क्लियर वाजे हो कि आपने अटेम्प्ट कौन सा किया है। क्वेश्चन 3 में अगर आप पहला वाला अटेम्प्ट करो तो सही से बोल्ड हेडिंग लगाओ, और अगर आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट वाला कर रहे हो तो वो बोल्ड हेडिंग कार्बोहाइड्रेट की लगा के काम करो, सही। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरीके से जो है आपको, अगर ऊपर वाला सवाल आ रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट विद लेबल डायग्राम, तो वो वाला कर लो। और अगर आपको दूसरा आ रहा है एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन विद लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन, तो आप ये वाला कर लो, हेडिंग ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो जो सवाल मॉडल पेपर में दिए गए ना उनको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इनमें से भी सवाल आ सकते हैं, मोस्टली रिपीटेड सवाल दिए गए हैं, सही है। तो ये सवालात भी सॉल्व करके जाइएगा। सो एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो है वो 20 मिनट का एमसीक्यूज़ होगा, 8 नंबर है एमसीक्यूज़ के। टोटल एमसीक्यूज़ दिए हुए कितने हैं हमें, टोटल जो हमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं स्टूडेंट 16 एमसीक्यूज़ है, सही है, 16 एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास। तो 8 नंबर का, यानी एज़ यूजुअल आपके पास हाफ नंबर का एमसीक्यूज़ होगा, सही है स्टूडेंट, यानी हाफ नंबर कैरी करेगा एक एमसीक्यूज़, तो 2 एमसीक्यूज़ 1 नंबर के, सही। उसी तरह आपने काम करना है, पूरा पूरा आंसर लिखना है, सही स्टूडेंट। आपने इस तरीके से वो तो लिखना नहीं है ABC करके, आपने पूरा लिखना है आंसर, और इसके साथ ही आपने कोशिश करना है सिर्फ आंसर लिखना है, और आपने कोशिश करना है कि आपके 2 एमसीक्यू सही हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, सही। 0.5 दरअसल डेसिमल जो है ना वो इतना कैलकुलेट नहीं किया जाता, सही।
तो आपने कोशिश करनी है कि दोनों सही हो ताकि 1 नंबर तो मिले आपको एमसीक्यूज़ की। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आपका अच्छा मॉडल पेपर बनाया गया है, यानी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिले हैं क्वेश्चन आंसर में जो आपके लिए काफ़ी आसानी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारे पास था बॉटनी का और जोलॉजी का पेपर। जोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन में रीजनिंग सवाल आता है, बॉटनी में रीज़न नहीं होता, डायरेक्ट आपके सवाल आते हैं। सही स्टूडेंट, सही से क्वेश्चन नंबर डाल के अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से काम करना है। ठीक है, अगर आपको मॉडल पेपर का सॉल्व चाहिए हो, कोई सवाल ना समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।